हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूँ ऑन द फेस ऑफ इट, जो विस्तास बुक का एक चैप्टर है, जिससे एग्ज़ाम में 2 मार्क के क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है या आता ही है। 2 मार्क का क्वेश्चन ओनली आता है, तो हम 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और 7 मार्क का आता है, तो 2 मार्क का ज़्यादा आता है। और इससे आपका जो हम दिखाएंगे यहाँ, इससे आपका कॉमन तो 100% आएगा। तो आप अच्छे से देखिए, हम लाइन बाय लाइन आपको इस क्वेश्चन को समझाते भी जाएंगे, आंसर को समझाते भी जाएंगे, क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द डेरी थिंक ही व्हेन ही एंटर्ड द मिस्टर लेम गार्डन। डिड डेरी कम टू स्टील एनीथिंग। डेरी ने क्या सोचा था जब वो मिस्टर लेम की गार्डन में एंटर कर रहा था। डिड डेरी कम टू स्टील एनीथिंग। क्या डेरी कुछ चुराने के लिए वहाँ गया था। आपको इसका स्टोरी तो आपको पता ही है। यहाँ क्या हुआ था, डेरी नाम का लड़का एक मिस्टर लेम के गार्डन में चुपके से अंदर ढुक जाता है और तब मिस्टर लेम उसे देखते हैं, और इस तरह की कुछ कहानी है। तो आप पहले कहानी को आपको देखना होगा, तभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाएगा। When Derry entered the garden, he thought that the garden was an empty place and nobody was able there. जब डेरी मिस्टर लेम के गार्डन में एंटर किया था, तब उसने सोचा था कि मिस्टर लेम का गार्डन एक खाली जगह है और वहाँ कोई भी नहीं है। Absolutely nothing, no. डेरी डिड नॉट नो कम टू स्टील एनीथिंग। डेरी वहाँ कुछ भी चुराने के लिए आया नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू स्टे अलोंग। वो बस थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वो वहाँ अलोन, अकेला रहना चाहता था। हाउ ओल्ड वाज डेरी। डिड डेरी बिलीव एवरीथिंग ही हर्ड। डेरी वाज अबाउट 14 years ओल्ड। डेरी बिलीव एवरीथिंग। क्या डेरी जो देखता है वो सब कुछ बिलीव करता है। हाँ, डेरी जो देखता है वो सब कुछ बिलीव करता है। उसके बाद हम जाते हैं, हैज़ द डेरी एटीट्यूड चेंज फाइनली। यस, डेरीज एटीट्यूड चेंज फाइनली। यस, एवरीथिंग ही इज़ वेलकम इन टू मिस्टर लेम गार्डन एंड गेट्स ऑलवेज ओपन। इन एवरीथिंग, ये सब तो आप समझ ही जाओगे देखने से। What are the sound heard in Mr. Lem Garden? The sound heard in Mr. Lem Garden are occasional sound of bird song and trees leaves rustling. बर्ड सॉन्ग, आपको चिड़िया की आवाज़ और वो पत्ते हिलने की आवाज़ क्या क्या सुनाई देती है मिस्टर लेम के गार्डन में। आप ये सब देख सकते हैं। Who was Mr. Lem? Mr. Lem was an old man who lived in a big house alone. His one of the leg was in tin, and he had a beautiful garden. His one leg was bone off in the war. Mr. Lem एक बूढ़े आदमी थे। वो एक बड़े से घर में रहते थे, अकेले रहते थे। उनका एक पेड़ जो है टीन का था। उनका एक पेड़ युद्ध में उन्होंने खो दिया था। उनका एक पेड़ युद्ध में खो दिया था। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हैंडसम एंड हैंडसम इन इज एन as handsome does is the proverb. It is the meaning of that means looking is not important, so important, but more important that in what is inside heart is that means beauty does not depend on looking but only depends on purity of heart. Handsome, असली खूबसूरती एक अंतर्मन से होती है, अर्थात हृदय जो दिल है उसको खूबसूरत रखना पड़ता है। और इस आंसर में बोला है क्वेश्चन में। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फेस डस वर्ल्ड। द वर्ल्ड गॉट ए होल फेस एंड वर्ल्ड इज़ टू बी लुक एट। और दुनिया कैसी तरह की फेस चाहती है। दुनिया एक होल फेस मतलब पूरा फेस, एक पूरा मुख चाहती है, आधा अधूरा मुख नहीं चाहती है। सब तक बोला है। व्हाट डज द पीपल टेल डेरीज
Derry to make him forget his pain. People suggested Derry to look at thus people who are in pain and brave, never cry, never complain, and never feel sorry for themselves. They advised to think of it. Thus people who was of him and they accepted to Derry forget his pain by the feeling about the blind person और deaf person deaf born deaf का अर्थ जो बहरे होते हैं वो है और लिव व्हीलचेयर और बी deaf is heard a tribal and like this disabled person। यहाँ यही कह रहा है कि यहाँ ये इन सारे काम को मीनिंग समझाते हैं कि जो 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 लोग होते लोग डेरी को क्या कहकर उसे उसकी जो मेंटली जो पेन है ना उससे भुलाने की कोशिश करते थे। लोग एडवाइस देते थे कि एक बहरे आदमी की जीवन कैसी होती है और एक लंगड़े आदमी की जीवन कैसी होती है जो व्हील चेयर में बैठकर अपनी ज़िंदगी बिताता है। वाट 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं वाई आर देयर आर एनी curtain at windows of Mr. Lamb house. Mr. Lamb does not found curtain and shooting thing in and out also shooting thing in. It's like he like the light and the darkness and window open to hear the wind. So there is reason Mr. Lamb does not found उन्हें वो मिस्टर लैम के पास एक जो होता है ना कर्टेन जो पर्दा नहीं था क्योंकि वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे। वो लाइट को पर्दा को ओपन पर्दा बिना की खिड़की या दरवाजे में पर्दा नहीं लगाते थे इसलिए कि उन्हें लाइट पसंद थी और वो उससे हवा लेते थे, हवा अंदर आने की में सुविधा होती थी। What was the Mr. Lem said to occupied himself house? Mr. Lem said occupy himself house by sitting in the sun, reading books and other work. Window have not curtain and this is heard wind sound. People might come to his garden and make trophy honey for them. Thus stay or occupied himself in the house. मिस्टर लेम अपने आप को घर के अंदर कैसे रखते थे? मिस्टर लेम कुछ सीटिंग बाहर धूप में बैठते थे, किताब पढ़ते थे और टॉफ़ी जो होता है टॉफ़ी बनाते थे किड्स के लिए, बच्चों के लिए। ऐसी तरह से मिस्टर लेम अपने आप को घर के अंदर बंद रख सकते थे, ऑक्यूपाइड करते थे, आइसोलेशन करते थे। ओके, तो इतना ही आज के लिए। 10 अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे और 10 क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।